जय हिंद प्यारे बच्चों, हर हर महादेव। और मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इस चैप्टर को बड़े तरीके से पढ़ना, अंत तक रहना, देखना, समझना। एक ऐसा टॉपिक आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं जो अपने आप में एक डिफरेंट ही लेवल लेकर चलता है, बिल्कुल डिफरेंट लेवल ही लेकर चलता है, बिल्कुल डिफरेंट लेवल लेके चलता है ये चैप्टर। ठीक है भाई, जिस टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में मतलब त्रिकोणमिति, जरूरी नहीं है कि वही सारी चीजें कि साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, नहीं। बात सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री में आती है दोस्तों, वो आती है ये मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बात करते हैं पहले यहां से, एंगल मेजरमेंट होता क्या है? द अमाउंट ऑफ रोटेशन of a moving ray, terminating ray with reference to a fixed ray which is called initial ray is called an angle and it is denoted by थीटा से डिनोट कर देते हैं हम, अल्फा से डिनोट कर देते हैं हम, और बीटा से भी डिनोट कर देते हैं हम। जैसे हमारी एक ये रे है, आप कहोगे हां सर एक ये रे हो गई। अब मान लो प्यारे बच्चों, ये एंगल थीटा हो गया, मैंने इधर से ही इसको मूव किया, मैंने कहा भैया ये वाला एंगल चलो जी अल्फा हो गया। मैंने कहा भाई इसको एक बार और मूव कर देते हैं, मैंने फिर इसको मूव कर दिया। अब मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल बीटा हो गया। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्लियर हो गई बात? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये होता है एंगल। कि एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल हम कैसे निकालते हैं? एक फिक्स रहती है और एक रोटेट होती रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कहता है पॉजिटिव एंगल। हां, दो बातें चलेंगी, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। आप जानते हो आपकी घड़ी टक 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 यूं चलती है, इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज। बट अगर मैं यूं जाऊंगा तक इस तरीके से, तो इसको कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो दो तरीके के कोण होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल, एक पॉजिटिव एंगल होता है और एक नेगेटिव एंगल होता है। तो प्यारे बच्चों, जब मैं पॉजिटिव एंगल की बात करता हूं तो क्या है, इफ द रोटेशन ऑफ द टर्मिनेटिंग रे, ये रही terminating ray, is in anti-clockwise direction, the angle is called a positive angle। तो देखो ये इनिशियल साइड हो गई, अब ये एंटी क्लॉकवाइज, ये यू जा रही है, देखो एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, इधर से यहां गई। एक और ले लेते हैं, अगर मान लो यहां से यहां भी ले लेते हैं, बढ़ा तब भी तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही गई। अब मान लो 90 डिग्री एंगल पर मैं आऊंगा, ये तब भी तो एंटी क्लॉकवाइज ही गई। आपको गई? यस सर। सपोज दैट मैं यहां पर आना चाहता हूं, इधर मैं कहीं आना चाहता हूं, अगेन एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये वाला एंगल 180 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल है तो एंटी क्लॉकवाइज ही। तो एंटी क्लॉकवाइज की रोटेशन में जो एंगल डेवलप होता है उसे पॉजिटिव एंगल कहते हैं। नेगेटिव एंगल, इफ द रोटेशन ऑफ द टर्मिनेटिंग रे इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द एंगल इज कॉल्ड एज नेगेटिव। तो देखो ये इनिशियल साइड है, यही टर्मिनेटिंग टर्मिनल साइड होती है जो चेंज करती है, तो ये नीचे की ओर आ रहा है। अब मान लो यहां दिखाना है, तो ये भी नेगेटिव एंगल ही है मेरे दोस्त, और यहां से यहां आना है तो ये भी नेगेटिव एंगल ही है दोस्त।
तो आपको दोनों बातों के बारे में पता चल गया कि पॉजिटिव एंगल की रोटेशन क्या होती है और नेगेटिव एंगल की रोटेशन क्या होती है। पॉजिटिव एंगल की रोटेशन क्या होती है और नेगेटिव एंगल की भी रोटेशन आपको पता लग गई है। अब हम बात करते हैं यहां से, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पे। अब एंगल्स के बाद सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की टाइप 1 आती है। ट्रिग्नोमेट्री टाइप 1 लो, ट्रिग्नोमेट्री की टाइप 1 आ रही है, ठीक है। अब टाइप 1 में हम लोग कन्वर्जन देखेंगे प्यारे भाइयों, एंगल का डिग्री और रेडियन की बात करेंगे। हम यहां पर बात करेंगे किसकी, डिग्री और रेडियन की बात करेंगे। याद रखना, हम यहां बात किसकी करेंगे भाइयों, डिग्री और रेडियन की। तो होता क्या है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसे डिग्री कहेंगे, अगर किसी पर ऐसे लिखा हुआ है तो हम उसको रेडियन बोलते हैं, ठीक है भाई। दिस इज कॉल्ड डिग्री एंड दिस वन इज कॉल्ड रेडियन। ये दोनों वर्ड आपके दिमाग में होने चाहिए, बड़े आराम आराम से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई भागदौड़ी नहीं करनी हमें। जिसे पढ़ना है वो रुक के पढ़ो, जिसे नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं। मजाक बन चुकी है विद्या, ये तय है, परंतु नौकरी और एग्जाम मजाक नहीं है। ये भी तय है कि विद्या ग्रहण करना, पढ़ाई ग्रहण करना, एजुकेशन लेना और एजुकेशन देना, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक, बट एग्जाम क्रैक करना ये जोक नहीं है। इसको अपने दिमाग में और अपने जहन में बहुत तसल्ली से डाल लेना, इतना तरीके से डाल लेना कि तुम्हें जीवन में कभी इस चीज के बारे में दोबारा सोचना या समझना ना पड़े, और ये बात तय हो जाए कि हाँ भाई कि पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है। चलिए बात करते हैं, इधर आते हैं। अगर मैं बात करूं तो कन्वर्जन क्या होता है दोस्त, डिग्री का रेडियन में होता है और रेडियन का डिग्री में होता है। ये बात आप सभी को पता है। कितने बच्चों को पता है, जरा एक बारी सारे बच्चे फटाफट फटाफट बोल के दिखा दो, बिल्कुल एकदम फटाफट बिना किसी टेंशन के। बोल के दिखा दो जल्दी। करें तो एक जगह हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराते हैं और एक जगह 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है यहां पर, जो आपको सीखनी है, जो आपके जहन में आपको पता होनी चाहिए। आज जो चीज सिखा रहा हूं उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। एक बहुत प्यारी चीज मैंने आपके सामने रखा, व्हाट इज पाई, पहले सवाल। दूसरा सवाल लिखा मैंने, डेफिनेशन ऑफ पाई। तीसरा सवाल रखा मैंने, द वैल्यू ऑफ पाई। मैंने आपके सामने तीन चीजें रखी, व्हाट इज पाई, डेफिनेशन ऑफ पाई, द वैल्यू ऑफ पाई। तो आपके आंसर सुनिएगा। आंसर पहले वाले का, पाई इज अ इर्रेशनल नंबर। पाई एक इर्रेशनल नंबर है। डेफिनेशन ऑफ पाई, आंसर the ratio between
फेरेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। बच्चों को पता ही नहीं होती है, वो चुपचाप रटते रहते हैं। ठीक है भैया, द वैल्यू ऑफ पाई, बताइए बताइए जल्दी जल्दी। थ्री 3.14, इतनी हमें याद करने की जरूरत होती है। आगे देखना चाहते हो तो लिख देता हूं, 28571 मतलब इस तरीके से चलती चली जाती है। 714 आएगा, लिखा मैंने 14, बोला 14 लिख दिया ये मैंने, ये रहे। ठीक है भाई, 3.12485714 एथ शो। तो ये कभी खत्म ही नहीं होती, ये वैल्यू कभी खत्म नहीं होती, ना ही इसमें रिपीटिंग वैल्यू आती है। 22/7 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, और 22/7 एक अप्रोक्स वैल्यू होती है। 22/7 हमारे पास एक अप्रोक्स वैल्यू होती है। यहां तक ध्यान रहेगा बेटा आप लोगों का? बताइए बताइए, किस चीज की? बंद कर दो गेट को। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नोट करते रहो, साथ साथ नोट करते रहो, टाइम पास मत करना। अब सुन लो, अगर डिग्री में बदलना है या रेडियन में बदलना है, होगा क्या? तो रेडियन दिया होगा उसी को तो डिग्री में बदलोगे, और डिग्री दी होगी उसी को तो रेडियन में बदलोगे। लॉजिक है यार, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मान लो रेडियन को डिग्री में बदलना है, रेडियन को आपको बदलना किस में है? डिग्री में बदलना है। तो आपको कुछ नहीं करना, डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई। मैंने सही लिखा या गलत लिखा, मुझे पहले इसका जवाब दे दो। बाकी बातें बाद में करेंगे। मैंने सही लिखा या गलत लिखा, यस जल्दी हाँ या ना कर दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो यहां ड्रामा करते हैं। अब मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा, उसको अकल में डाल लेना। ये डिग्री होता है ना, डिग्री, तो ये 180 ही डिग्री है, और डिग्री को डिग्री ही काटता है, ध्यान रखना। तो रेडियन में बदलने के लिए डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कराना है, और ये डिग्री है, तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बाय पाई को लेकर जाना है। तो मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आना है? डिग्री को डिग्री ही काटेगी, रेडियन को रेडियन ही काटेगा, डिग्री को रेडियन या रेडियन को डिग्री नहीं काटेगी। डन हो गई बात? सवाल करते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। मान लो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा छोटा सा, मैंने लिखा कि कन्वर्ट करना है। क्या करना है दोस्त? आपको कन्वर्ट करना है 4 पाई बाय 15 रेडियन इनटू डिग्री। मेरे प्यारे भाइयों, आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर देना बड़ा आसान है कि 4 पाई अपॉन में 15 की मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय पाई से हो सकती है सर। बिल्कुल हो सकती है। हमने पाई से पाई उड़ा दिया बेटे। 15 गुना 12 180 होता है। 4 को 12 से मल्टीप्लाई कराऊंगा प्यारे बच्चों, 48 डिग्री आता है।
तो मेरे सवाल का यहां पर जो जवाब आया वो कितना आया, 48 डिग्री आया। मेरे सवाल का जो सही जवाब आया वो आया कितना, 48 डिग्री आ गया। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला एक सवाल, भाई 75 डिग्री व्हेन मेजर्ड इन रेडियन, तो करना कुछ भी नहीं था, 75 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कराना था। यस, 15 पंजे 75 होता है और 15 गुना 12 180 होता है। यहां तक की बात क्लियर है या नहीं? रिप्लाई कर दो, आंसर दे दो, ताकि हम लोग आगे भी बढ़ सके। तुम लोग जवाब दे दिया करो। हाँ भाई चिरकोट, क्या रहा तेरा जवाब? आ गया? यस। तो 5 पाई बाई 12 और यहां 12 पाई बाई 5 है, तो सर मेरे सवाल का सही जवाब हुआ ये। तो मैं यहां लिख सकता हूं 75 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12 रेडियन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कहता है भाई 324 डिग्री को बदल दो। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। मैं एक चीज सिखाऊंगा तो होमवर्क मिलेगा, शीट मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है भाई, शीट मिल जाएगी, प्रॉपर प्रिंट शीट मिलेगी। अब रिप्रेजेंट इन डिग्री, डिग्री में रिप्रेजेंट करना है। तो 12 पाई बाय 5 को जब मुझे डिग्री में रिप्रेजेंट करना है तो ये डिग्री ऊपर आएगा और पाई नीचे आएगा। अब प्यारे भाइयों, पाई से पाई कैंसिल होता है और 36 पंजे 180 होता है। 12 गुना 36, 12 तिया 36, 12 छिक 72, 432 डिग्री। तो जी हमारे पास जो डिग्री में वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 432 डिग्री आ गई। हमारे पास डिग्री में जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई भैया जी, 432 डिग्री आ गई। तो प्लीज इन चीजों को दिमाग में रख लेना। अच्छा, दो बातें होती हैं। डिग्री वाले में हमेशा डिग्री दे रखा होगा और उसको आपको कन्वर्ट कर देना होता है रेडियन में। तो कोई बड़ी चीज नहीं होती वो, क्योंकि पाई ऊपर रहता है। कई दफा क्या होता है, रेडियन में, रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो पाई है तो पाई से पाई कट जाता है। बट कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें पाई होगा नहीं। अब जब पाई नहीं होगा तो कैसे करते हैं, आइए वो देखते हैं। ये आ गया। तो यहां पर एक चीज सिखाना भी चाहूंगा। इससे पहले मैं एक चीज सिखाना चाहूंगा, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको देखनी है, वो आपके जहन में होनी चाहिए, उससे आप बच नहीं सकते। क्लियर हो समझने के लिए? एक बारी सारे बच्चे भैया जय हिंद बोलो पहले, फटाफट फटाफट, ताकि मुझे, हमें दिखाई तो दे कितने महान आत्माएं हैं जो पढ़ना चाहते हैं। तो देखिएगा कि आपको यह याद रखना है कि 1 डिग्री, ये ठीक है, 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट के, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। भाई बस आपसे ही गुजारिश है, ये याद रखना। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये अपने दिमाग में ध्यान रखना, ठीक है। यही सिस्टम है जो आपके काम आएगा भी, इसी सिस्टम पे हम लोग काम करेंगे। मेरी आवाज क्लियर है सभी को? सब कुछ समझ आ रहा है, दिखाई दे रहा है? यस और नो? दिखाई दे रहा है सबको, सभी कुछ? तो ये चीजें तो आपको याद होनी चाहिए। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड है। यहां आ जाता है, कहता है 11 रेडियन है और 11 रेडियन को आपको चेंज करना है डिग्री में। चलिए ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे तो 11 को 180 बाय पाई लेकर जाना है। अब अप्रोक्सीमेट में 180 पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 22 यहां रह जाएगा, जो नीचे वाला 7 होता है वो ऊपर आ जाता है। 11 से अगर मैं इसको काटता हूं, 11 दूनी 22, 11 कैंसिल,
2 से अगर मैं इसको काटता हूं 90 आता है, 9 सतह 63, 630 डिग्री आ जाता है। अगर इसमें डिग्री में 630 ही दे रखा है तो मेरा आंसर भी 630 डिग्री ही रह जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया। आगे देखते हैं। सबसे बढ़िया 57, 16, 22 याद रख लेना। ठीक है भैया जी, 57, 16, 21 है, 57, 16, 22 दोनों में मतलब कई बारी एक आधे सेकंड में तो कोई इश्यू नहीं रहता। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57, 16, 21। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57, 16, 21, 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड। 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड होता है ये। अब ये आया कैसे, मैं इसको आपको निकाल के जरूर दिखाना चाहूंगा, मेरा काम है। 1 रेडियन है प्यारे बच्चों, 1 इंटू में 180 डिवाइड बाय पाई आएगा, तो ये हो जाएगा 180 इंटू में 7 डिवाइड बाय 22 हो जाएगा। हम 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 0, तो ये हो गया जी 630 बटे में 11। अब भाई भाग करेंगे, देखो मैं पूरा करके दिखाता हूं। पहला स्टेप, 630 को मैंने 11 से भाग कर दिया, 11 पंजे 55, तो यहां से आ गया जी आपके पास 8, 11 सत्ते 77, तो ये आ गया 3। अब हुआ क्या, ये 3 जो है ये रेडियन है, मतलब 3 जो आया मेरे पास वो डिग्री आया, ठीक है, और ये 57 डिग्री आ गया। अब क्या है प्यारे भाइयों, इस 3 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है, तो 3 डिग्री 180 मिनट के बराबर होगी। अब ये मिनट है, 11 एकम 11, 8 में से 1 गया 7, 0, 11 6 66, तो 4। अब क्या हुआ भाई, ये मिनट आ गया, तो ये भी तो मिनट ही है। आगे तक चलते, सेकंड तक जाना होता है। पहला प्रोसेस क्या हुआ, पहला प्रोसेस क्या था, मैंने 1 को 180 बाई पाई से गुना करा दिया। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ऊपर लेके गया एक फिगर बना ली। ये जो है पूरा हिस्सा ये अभी रेडियन में है, ठीक है। मैंने जब इसको, सॉरी डिग्री में है, मैंने जब डिवाइड कराया तो ये टूटा क्या, 57 डिग्री प्लस में रिमाइंडर आ गया 3 डिग्री। अब मुझे हमेशा कन्वर्जन में मैं डिग्री से मिनट पे आऊंगा और मिनट से एट लास्ट सेकंड पे जाऊंगा बस। तो मैंने क्या किया, इस 3 डिग्री को मिनट में बदलूंगा तो 180 मिनट हो जाएगा। 11 से डिवाइड कर दिया तो 16 मिनट आ गया, वापिस 4 आ गया। 4 को दोबारा सेकंड में लेकर जाऊंगा तो 240, 60 से गुना कराने के बाद, और ये 11, तो 11 दूनी 22, 4 में से 2 गए जो 0, तो वो अप्रोक्स 11 एकम 11 सेकंड ले लिया बस। तो ये आ गया 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड। तुम्हारे टिप्स पे याद होना चाहिए, ये तुम्हारे टिप्स पर याद होना चाहिए। कौन कौन बच्चा है, ठीक है। अनुराग, रविंदर, चिरकुट, चिंटू, पिंटू, सबको आ रहा है समझ में बढ़िया तरीके से। चलिए, आज के दिन आपको बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं, पढ़ लो। चलिए अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं बढ़िया वाले। कहता है द डिफरेंस बिटवीन 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 3 π/10। द एंगल्स आर। लॉजिक सुनो, देखो जरूरी नहीं है इन क्वेश्चंस को आपको टेढ़ा करना होता है। ये है यार, एक बात बताओ, एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में ऑब्वियसली बात है ये तो 90 है ही है आपको। यस सर, तो ये वाला एंगल अगर अल्फा है और ये वाला अगर बीटा है, तो अगर ये 90 है तो अल्फा प्लस बीटा का टोटल भी तो 90 ही होगा। और वो कह रहा है 2 एंगल्स का जो डिफरेंस है वो है 3 π/10। ओके, अब आपसे बस उसने एक ही बात पूछी है,
उसने आपसे एक ही बात पूछी है कि बताओ यार, एक बात बताओ, ये डिग्री में है ना, अकल लगा लो थोड़ी सी। पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है? पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। और इधर आ जाओ, 18 तो ये 54, ये हो गया भाई मेरे 54 डिग्री। यस। अब दो चीजों का टोटल 90 और दोनों का डिफरेंस जो है वो 54 डिग्री है। तो 12 में से 8 गए 4, 6 में से 1 गया 5। तो हमारे सवाल का जो सही जवाब आया वो आया ऑप्शन ए। हमारे सवाल का जो सही आंसर आया वो आया ऑप्शन ए। डरना नहीं है मैथ से बिल्कुल भी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी में लिखा हुआ है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। आगे बढ़ते, द एंगल बिटवीन द आर एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 3:30, एट द 3:30, देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूं, इसको मैं चेंज तो नहीं कर सकता, ठीक है ना। मैं बस तुम्हें एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, उसको देखना। होता है क्या है, ये होती है आपके पास आर एंड, ये वाली जो सुई है ये होती है आपके पास आर एंड, और ये वाली होती है आपके पास कौन सी, मिनट एंड। सवाल कह रहा है 3:30 बजे घड़ी के घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का कोण ज्ञात करो। देखो मैं तुम्हारे लिए 3:30 बजाता हूं, अगर आप 3:30 बजाना चाहोगे तो बनेगा नहीं, यहां से हमारे पास बनती नहीं है चीजें, क्योंकि चीजें जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। ऐसी बनती है घड़ी, या 12 होता है, या 3 होता है, या 6 होता है, और ये 9 होता है। अब 3:30 बजे की बात करें अगर हम, तो ये वाली सुई आ रही टक 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 टक, 3 तो यही बज गए ना, टक 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 करती 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 3:30 कहीं ना कहीं यहां बजेंगे, इस पे आके यहां, यहां यहां 3:30 बज रहे होंगे। और थोड़ी बहुत ये भी तो हिलती होगी, हल्की फुल्की 3:30 बजे के करीब करीब, डोम डैम श्योर है। अब जरा इसका आंसर दे दो जल्दी। सॉरी सर, गलती से लग गई थी। तो पता है बच्चे ऐसे हैं इतने खतरनाक कि वीडियो कॉल ही करते हैं रात को, कितने बजे, 10 बजे, 11 बजे। तो चलिए साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए। एक बच्चा कह रहा है सर 75 डिग्री। चलें आगे, आ जाओ। है क्या चीज, सुनो मेरी बात। बनता क्या है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। कहते हैं 3:30 बजे घड़ी की घंटी वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का कोण बताना है। अब आप लोग मुझे सिर्फ इतना बताओ, पूरा चक्कर मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है, 1 घंटे में। मिनट वाली सुई टक 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 पूरा 1 घंटे में एक चक्कर लगाती है। आप कहोगे हाँ सर, परंतु अगर मैं आर्स वाली घड़ी की बात करूं, आर्स वाली घड़ी की बात करूं इसकी, तो आपके पास सामने आपको समझ में आएगा कि एंगल ट्रेस्ड बाय आर्स हैंड इन 1 आवर वो होता है 30 डिग्री। वो सिर्फ 30 डिग्री एंगल चलती है, वो सिर्फ
30 डिग्री एंगल चलती है। आपको क्यों? अरे वो पूरा राउंड लगाएगी तो 12 घंटे लगेंगे ना, पूरे राउंड लगाने में 12 घंटे लगेंगे ना। आर्स वाली को भी 12 बजे से अगले 12 घंटे भी तो वो पहुंचेगी। हाँ पहुंचेगी सर। तो 12 घंटे हो गए, तो पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 1 घंटे में वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, तब जाकर 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनेगा। हाँ जी, बात तो सही है जी। तो आर एंड इन 1 आवर 30 डिग्री। हमें क्या चाहिए था? 3:30 बजे। हमें चाहिए कितने बजे भाई? 3:30 बजे। इसका मतलब हुआ 3:30 बजे, मतलब 3.5 घंटे चली है। नाउ आवर्स एंड इन 3:30 बजे, मतलब 7/2 घंटे। तो ये आ गया आपके पास 30 डिग्री इंटू में 7/2, 15 सत्ते 105 डिग्री। कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। आप कहोगे हाँ जी सर। अब हम बात करते हैं मिनट की, मिनट एंड, सॉरी, मिनट एंड की बात करते हैं। तो वो भी तो 60 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है, और वो 60 मिनट में 360 डिग्री बनाएगी। क्लियर होगी? तो 1 मिनट में 360/60 गुना 6 डिग्री बनाएगी। यहां से सारी चीज है क्लियर। तो मिनट एंड इन 1 मिनट, तो वो कितने डिग्री एंगल बना रही है? 6 डिग्री। और वो चली कितनी है? 3.5 घंटे, मतलब वो आधे घंटे की बात करेगी, अभी 30 मिनट की और बात करेगी। तो मिनट एंड इन 30 मिनट कितने डिग्री? 180 डिग्री आ गया। और उन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना था। तो 180 में से जब 105 डिग्री माइनस किया जाएगा तो 75 डिग्री आएगा। ये तो मैंने अब तुम्हें ऐसे बता दिया, ऐसे जनरली बता दिया। अब तुम सीधे सीधे बात पे आते हैं, सीधी सीधी बात पे। 3:30 बजे घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का कोण ज्ञात करो। तो कोई बड़ी चीज तो थी नहीं यार। 3.5 घंटे में वो कितना चलती है और वो कितना चलती है, बता दो बस। सीधी सी बात है भाई। 3 तो यहां बजे होंगे ना, देखो 3 यहां बजे होंगे, अभी ये 3 ये बज गए। तो जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली, वो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, वो तो पूरा आधा घंटा ही तो चली है। वो तो पूरा आधा घंटा चले ना 3.5 घंटे में। मिनट वाली सुई 3.5 घंटे का मतलब क्या हुआ? 3 घंटे 30 मिनट। लॉजिक क्लियर है? तो मिनट वाली सुई तो यहां से लेकर यहां तक जब चली है, तो मिनट वाली सुई ने तो 180 डिग्री का कोण बना दिया। हाँ सर, ये तो बात ठीक है। हमें बताना था बस इस वाली, ये घंटे वाली सुई है, इसने कितना डिग्री एंगल बनाया होगा। यार एक बात बताओ, 3.5 घंटे में वो यहां तक आ गई होगी ना, तो मान ली यहां तक भी आई होगी। सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो उसका एंगल समथिंग जो भी बना होगा वो देख लेना, 90 से थोड़ा ज्यादा ही बनना है, बस वो बन गई बात, क्वेश्चन खत्म। अगला सवाल, द एंगल बिटवीन द मिनट एंड द ओवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 8:25 AM। जब 8:25 AM था। अब इसका जवाब मुझे दे दो फटाफट। इसमें भी करना कुछ नहीं है, करना सारा वही है, सब कुछ वही करना है, सेम चीज करनी है। इसमें भी कुछ ऐसा है ही नहीं कि हमने कुछ अलग से करना है। ठीक है, अब 8 घंटे 25 मिनट, 8 घंटे 25 मिनट, 25 मिनट को इसको 60 से भाग कर देता हूं, आवर्स में आ जाएगा। 5
अब सीधा करूंगा मैं 12, 12 थे 96, 96 में 5 जोड़ दिया 101/12 आवर्स। इतनी देर में मिनट एंड कितना बनाएगी वो, जब भाई साहब 30 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है, तो 30 डिग्री 101/12, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 505/2, ये तो यहां रह गया। अब वो है बात 25 है यार, ये हम 25 की बात कर रहे हैं, ठीक है। मिनट वाली सुई चल रही है 25 मिनट, तो 25 गुना में 6 हो जाएगा, 25 6 150। अब इन दोनों का अंतर देखना है आपको, ठीक है, इन दोनों का अंतर देखना है आप, तो देख के बता दो। क्वेश्चन यही है बस, दोनों का अंतर देखना है आप, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, और डेसिमल में भी आ रहा है भैया, ठीक है। तो हाफ बच रहा है, हाफ मतलब 30 आ रहा है, आधा मिनट मतलब 30 सेकंड, 30 मिनट सॉरी, आधा घंटा। ये आ रहा है तेरा 252 डिग्री 30 मिनट आ रहे हैं, ये आ रहा है तेरा कैंसिल करने पर, क्योंकि आधा घंटा बचता है वो टोटल, डिग्री के हिसाब से बनाएंगे तो रेडियन है तो आ गया, ठीक है। अब माइनस कर दो, करो फटाफट। 252 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो आइए साहब, जब मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो ये सीधा माइनस हो रहा है, तो 102 डिग्री 30 मिनट मेरे पास आंसर आ रहा है। 102 डिग्री 30 मिनट। मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए, एप्लीकेशन की क्लास है, ठीक है, वो पढ़ा रहा हूं तो इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूं। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सारे बच्चे बता दो पहले फटाफट, जल्दी जवाब दो। हाँ भाई अनुराग, आ जाओ आगे। द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल measured in degree are in AP. Okay. The number of degrees in the least is to the number of radians in the greatest at 60:5. The acute angle of the triangle is, किसी त्रिभुज के डिग्री में पाए गए कोण समांतर श्रेणी में है यदि सबसे छोटे कोण में डिग्री की संख्याओं का सबसे बड़े कोण में रेडियन की संख्याओं से 60:π का अनुपात है, तो त्रिभुज के न्यून कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है भाई साहब, त्रिभुज के न्यून कोण आपको बताने हैं, मतलब आपको त्रिभुज के छोटे कोण बताने हैं कि छोटे कोण कौन से हैं। 25 65 90 आ रहा है, 45 45 ये भी 90 आ रहा है, ठीक है जी, 30 60 ये भी 90 आ रहा है, 24 60 ये 84 डिग्री आ रहा है। तो आपको इनमें से छोटे कोण बताने हैं। अब सबसे बड़ी बात, लॉजिकली बात जो है वो एक ही है। आपको क्या कहना चाह रहा है, छोटे एंगल और बड़े एंगल, एंगल तो तीन ही होते हैं, तीनों की तीनों एंगल एपी में बता रहा है, तीनों की तीनों एंगल एपी में बता रहा है। तो आपको जो एंगल्स लेने हैं एपी में, वो आप कैसे लेंगे एपी में बेटा? वो लेने पड़ेंगे ए माइनस में डी, डी और ए प्लस में डी। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? ए आएगा, ए है, ये है। डिग्री डिग्री हटा रहा हूं मैं, मतलब डिग्री डिग्री तो समझ जाना, डिग्री टोटल पे ही लगती है, पूरे में लगा ही लेता हूं।
पूरे में लगती है। वैसे देखो इतना कैलकुलेटिव में फंसोगे, साफ सफाई में तुम फंस जाओगे। अब तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तीनों को जोड़ दूंगा, डी से डी कटेगा, तो 3a डिग्री बराबर आ गया 180 डिग्री, और a डिग्री आ गया आपके पास 60 डिग्री। तो जी सबसे जो छोटा कोण है वो है 60 डिग्री माइनस में d, फिर है जी 60 डिग्री, और जी जो सबसे बड़ा है वो है 60 डिग्री प्लस में d। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुन। द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट, नंबर ऑफ डिग्री, डिग्री डिग्री ये रहा डिग्री, डिग्री है जी 60 माइनस में d, ये डिग्री है जी, ठीक है जी, लीस्ट टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट पे रेडियन चाहिए, ये ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट को रेडियन में बदलना है, ग्रेटेस्ट को हमें रेडियन में बदलना है, और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए we have to multiply by pi by 180। तब जो रेशियो दी हुई है वो 60 डिवाइड बाय पाई दी हुई है, तब जाकर जो रेशियो दी हुई है वो 60 डिवाइड बाय पाई दी हुई है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए भाई, ठीक है। अब कैंसिल करने का प्रयास करते हैं। तो पाई के सामने पाई है, वैसे कैंसिल तो हो ही जाएगा, 180 ऊपर जाएगा तो भी ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3, तो 360 माइनस में d बराबर है 60 प्लस में d। डन। तो 180, 120 और 4d हो गया, और d की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब d की वैल्यू 30 डिग्री है, तो 30, 60, 90, तो 30, 60, 90, तो जी जनाब मेरे छोटे एंगल बन गए 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बेटा क्लियर हुआ, मेरे जो छोटे एंगल्स बन गए वो बन गए 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बताइए यहां तक कोई भी डाउट है, कोई परेशानी है, बताओ। पक्का? चलिए बात आती है सर्कुलर एंगल की, सर्कुलर मेजरमेंट की। आइए, ये एक सर्कल है, सर्कल में बेटा एक ये सेंटर है, यहां से ये एक आर्क लगा दी, और सेंटर है, मान लो एक ये आर्क है, ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई, ये आपकी आर्क हो गई, और ये आपका एंगल हो गया थीटा, ये आपका एंगल हो गया थीटा। डन भाई साहब। तो अब बात आती है एंगल कैसे निकाला जाता है। तो प्यारे भाइयों, थीटा इक्वल होता है आर्क, कई जगह एस से भी डिनोट करते हैं, अपोन में रेडियस, दैट्स इट। और आर्क बराबर होती है थीटा इंटू में रेडियस। डन। इसी पे सर्कुलर मेजरमेंट पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो करा रहा हूं। अ सर्कुलर वायर of radius 15 centimeter is cut and bent so as to lie along the circumference of a hoop of radius 120 centimeter. The angle subtended by it at the center. देखो, जो 15 सेंटीमीटर वाली, 15 सेंटीमीटर वाली बात कर रहे हैं हम, 15 सेंटीमीटर वाली एक रोप थी। अगर 15 सेंटीमीटर रोप थी, उसको मैंने एक सर्कल में बना दिया, तो इसका मतलब जो सर्कल की सर्कमफेरेंस है वो 15 सेंटीमीटर है, और जो कि 2 पाई आर होता है, विच इज 15 हो गया। 2 रख दिया, 22/7 रख दिया, इंटू में रेडियस रख दिया, बराबर 15 रख दिया।
यहां से मैं रेडियस निकाल सकता हूं आराम से, ठीक है। ये हम लोग सोचते हैं वायर की लेंथ है तो सर्कुलर वायर ऑफ, ओ सॉरी भाई, वायर की रेडियस है। कहते थे सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस, ठीक है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को काट कर इस प्रकार मोड़ा जाता है कि वह 120 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लूप की परिधि पर स्थित हो जाए। क्वेश्चन ये कह रहे हैं, यस। तो जो रेडियस है, वायर की जो रेडियस है वो 15 है, जिसको एक सर्कल पे बना दिया। तो जो अगर मैं इस सर्कल की सरकमफेरेंस की बात करूं, सर्कल की सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर, जहां रेडियस 15 दिया हुआ है, तो ये 30 पाई इज द सरकमफेरेंस, लेंथ ऑफ द वायर में मान सकता हूं। ठीक है कि ये 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार तार को काट कर इस प्रकार मोड़ा जाता है, ये ऐसे मोड़ दिया कि यह 120 सेंटीमीटर वाले एक लूप की परिधि पर स्थित हो जाए। एक लूप की परिधि पर वो क्या हो जाए, स्थित हो जाए। मतलब ये कहीं से है, ये बना दिया, ये एक लूप बना दिया मैंने, ये एक लूप बना दिया, और ये एक लूप ऐसा है, ये एक लूप ऐसा है। ये जो सी सरकमफेरेंस नहीं है, ये जो सी है, इसको मैं लेंथ ऑफ द वायर ही लिख देता हूं यार, पूरा लिख ही देता हूं, लेंथ ऑफ वायर है ये। अब यहां पर ये, इसको समझना, ये थीटा है और ये 120 है और ये भी 120 है। अब आपको थीटा बताना है, ये सवाल है दोस्त। अब इसकी लेंथ 30 पाई आ गई, रेडियस 120 है, तो लेंथ ऑफ द आर्क 30 पाई है, रेडियस 120 है, थीटा होता है L अपॉन में R होता है, तो 30 पाई अपॉन में ये 120 हो जाएगा। इसका मतलब 4 और पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 डिग्री। तो मेरे जवाब का सही जवाब आ गया जी, आंसर का 45 डिग्री। हाँ जी बताइए, क्लियर हो गई बात। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस। ठीक है, पहले मेरे दिमाग में वो चल गया, तो वो मेंसुरेशन में क्वेश्चन आता है कि एक वायर है, उसे एक वृत्त बना दिया, वो नहीं था, एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ होप ऑफ रेडियस 120 सेंटीमीटर, ये चीज थी। डन, क्वेश्चन क्लियर, नोट कर लिया, बोलिए बोलिए जल्दी। आकाश अर्जुन क्लास में हैं आप? चलो, बहुत बढ़िया सवाल है। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप इफ इट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ कीपिंग द रोप टाइट एंड डिस्क्राइब 132 मीटर when it has traced out an angle of 108 degree at the center, then the length of the rope is। कहता है एक हॉर्स है, उसको बांध दिया, वो जो हॉर्स है ना, वो उस रस्सी से
कह रहे हैं किसी एक कोने में बांधा है भाई, ये ऐसे बांधा है, रुको मैं दिखा रहा हूं, ये रहा एक, कोई भी एक चीज है, यहां पर हमने एक हॉर्स को बांध दिया, ठीक है, हॉर्स को बांधा। अब हॉर्स जो है यहां से इतना घूमता है, इतने एरिया में घूमता है वो, इस तरीके का एक सिचुएशन बना दिया है मैंने, ठीक है, कि जितने तरीके में हॉर्स घूमता है उस हिसाब से मैंने एक कंडीशन बना दी अपनी। बस इस तरीके की प्रॉपरली दिखाना हो तो आप इसको ऐसे करके दिखा दो। मान लो हॉर्स को घुमा देते हैं हम, भाई ये एक सरफेस था, मैंने यहां पर बांध दिया बस, और वो कितने एंगल चल रहा है, कह रहा है 108 डिग्री, 90 से थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है, इतने हिस्से में घूम सकता है हॉर्स। तो यहां वो घूम रहा है, ये घूम रहा है, इतने हिस्से में वो घूम सकता है, तो यहां से वो यहां घूमेगा और यहां से यहां घूमेगा, तो यही तो उसकी रेडियस हो गई, बिल्कुल हो गई। और वो राउंड लगा देता है 132 मीटर का, और जिसमें उसका एंगल होता है 108 डिग्री, और मैं जानता हूं थीटा बराबर होता है दिस अपॉन में दिस। अब थीटा है 108 डिग्री, तो रेडियन में बदलने के लिए पाई अपॉन 180, क्या यही लिखेंगे? बस इसका जवाब देना। ठीक है, 36 तिया और 36 पंजे, तो जो मेरे पास थीटा आया वो आ गया 3 पाई/5। भाई मुझे ये दे दिया 3 पाई/5 रेडियन में, और जो लेंथ है 132 मीटर है, वो ये 132, और यही निकालना है मुझे रेडियस। तो जो आर की वैल्यू आई, यहां से काट देता हूं, 3 चौक 12, 3 चौक 12, पाई की वैल्यू लिख देता हूं मैं 22/7 गुना 1/5 बराबर 44 में आर, ऐसे लिख दे, क्या दिक्कत आ रहा है, काट देते हैं। 22 दूनी 44, 5 दूनी 10, 70, तो 70 मीटर रेडियस थी। तो हमारे पास जो रेडियस थी वो कितनी थी, 70 मीटर। बोलो भाई, क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो रेडियस थी हमारे पास, वो कितने मीटर थी दोस्तों, 70 मीटर थी। आगे आ जाओ। अब इतनी शिद्दत से यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि इतनी शिद्दत से वहां का बच्चा पढ़ता ही नहीं है। वहां के बच्चे को क्या होता है ना, कि बस अब कुछ नया, अब कुछ नया, वो सेटिस्फाई हो चुके होते हैं अपनी एजुकेशन से, अपने समय से, अपने वक्त से, अपने आप से, उन्हें हर जगह नया चाहिए होता है। अगला पढ़ो, अ रेल रोड कर्व इज टू बी लेड आउट ऑन अ सर्कल। ठीक है, आपने देखा होगा ना, कई बार ट्रेन रुक मुड़ती है ना। अब जैसे कभी आप जब ट्रेन में सफर कर रहे हो तो आप देखिएगा, खिड़की से दिखाई दे, तो आपको जब बहुत बड़ा कर्व होता है ना, तो आपको पूरा दिखता है कि ट्रेन जब मुड़ रही होती है तो ट्रेन पूरा ऐसा ऐसा एक क्वार्टर सर्कल, या कई बार क्वार्टर सर्कल ही ले लेती है, सेमी सर्कल तक वो बना जाती है। ठीक है, कहता है अ रेल रोड कर्व्स इज टू बी लेड आउट ऑन अ सर्कल, व्हाट रेडियस शुड बी यूज्ड if the track is to change direction by 35 degree in a distance of 44 मीटर, कि 44 मीटर के ट्रैक पर 35 डिग्री का एंगल बने, तो रेडियस बतानी है। तो ये यही है।
ये रहा कि 44 मीटर के डिस्टेंस पे 35 डिग्री कोण बनाया है, तो रेडियस क्या होगी बस। तो 35 पाई बाय 180 बराबर 44 और डिवाइड बाय आर। डन भाई, बात क्लियर। तो 5 सत्ते 35, 36 पंजे 180, 7 गुना में 22 बटे में 7 गुना में 1 बटे में 36 बराबर 44 डिवाइड बाई आर। 7 to 7, 22 2 जा and 36 2 जा 72. The radius will be 72 meter. The radius will be 72 meter. ठीक है, the radius will be 72 meter. A railway train is moving on a circular curve of radius 1500 meter at a speed of 90 kilometer per hour. ठीक है, through what angle has it turned in 11 second? वाओ, कि वो 11 सेकंड में किस एंगल पर टर्न करेगी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अ रेलवे ट्रेन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 1500 मीटर। ठीक है जी, 1500 मीटर तो हमें दे दिया रेडियस ट्रेन का जब वो मुड़ेगी, एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अब जो 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इंटू करा दिया, तो वी गॉट 25 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड आ गई, 25 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। 25 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड आ गई, इसमें कोई दोहराई नहीं। 11 सेकंड उसको चलना है, तो वो जो डिस्टेंस मतलब ये जो डिस्टेंस कवर करेगी ना, उसकी बात हो रही है अब। ठीक है, वो आर्क बनी, तो भैया 25 मीटर पर सेकंड इंटू में 11 करना है। ओके, वैसे एक चरिया बताऊं, एक मेथड देता हूं बहुत प्यारा। 2 बार 1 है, हाँ जी, 2 टर्म्स का मल्टीपल है, तो यहां पर 1 0 और यहां 1 0 लिख दो, और ये 2 5 को यूं का यूं लिख दो, और इन दोनों को टोटल कर दो ऐसे 0। इन 2 का टोटल करो, ठीक है सर, फिर इन 2 का टोटल करो, ठीक है सर, फिर इन 2 का टोटल करो, तो आपको आपका आंसर मिल जाता है। 5 को 0 में टोटल कर दूंगा 5 आएगा, 2 में 5 जोड़ दूंगा 7 आएगा, 0 में 2 जोड़ दूंगा 2 आएगा, तो 25 गुना 11 275 होता है। ठीक है, चलिए बाद में से कहूंगा कभी कैलकुलेशन। तो यहां से हमारे पास ये 275 आ गया, लेंथ आ गई 275 मीटर, रेडियस दे दिया, बस एंगल ही तो निकालना है दोस्त। ठीक है, तो हमारे पास जो थीटा होता है एल अपॉन में रेडियस होता है, तो एल कितना है 275 है, ये कितना है 1500 है। समझो, अब डिग्री में देना है, ठीक है, ये रेडियन होता है, एंगल तो डिग्री में दिया जाएगा, तो डिग्री में देने के लिए 180 अपॉन में पाई आ गया। यस सर, तो काट देते हैं, 0 से 0 काट दिया, ठीक है, 5 दिए 15, 0, 25 25, 6 पंजे 30, 6 दिए 18, 11 33, 33 इंटू में 7 डिवाइड बाई 22, 2 3, we got 21 डिवाइड बाई 2।
ठीक है भैया जी। तो 10 आ रहा है, डिवाइड कराऊंगा 10 डिग्री 30 मिनट, 10 डिग्री 30 मिनट। हेलो, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब व्हील मेक, ये वाला क्वेश्चन आया भाई पेपर में, कई बार आया। इस क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ो। एक पहिया 1 मिनट में 180 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में यह कितने रेडियन घूमता है? एक पहिया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अ व्हील मेक 180 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक पहिया 1 मिनट में 180 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में 180 चक्कर लगाता है। अगर 1 मिनट में वो 180 राउंड लगाता है, तो 1 सेकंड में वो 180/60 3 राउंड लगाएगा। पहली बात, ठीक है, 3 राउंड लगाएगा 1 सेकंड में। हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड? तो 1 सेकंड में वो कितने रेडियन घूम जाएगा? दोस्त, एक राउंड में जब वो 1 राउंड पूरा लगाएगा, ठीक है, तो 1 रिवॉल्यूशन में पूरा चक्कर लगाएगा, तो रेडियन एंगल बनता है 2π का। भाई साहब चक्कर लगाने गए हैं 3, तो 6π। सिंपल। भाई साहब चक्कर लगाने गए हैं 3, छोटा सा क्वेश्चन था और बच्चे इस सवाल को बहुत टेढ़ा खींच के लेके जाते हैं। अब एक पहिया 1 मिनट में 180 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में वह कितने रेडियन घूमता है? कॉमन सेंस। 1 मिनट में 180 लगाएगा, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड में 3 चक्कर लगाएगा। एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 3 चक्कर लगाने में 6π का कोण बन जाएगा। This is called the nice question. The moon distance from the earth is 3,24,000 kilometer, and its diameter subtend an angle of 28 minute. Oh, 28 मिनट दिया हुआ है। At the eye of the observer, ठीक है, तो कहता है द डायमीटर ऑफ द मून, फॉर्मूला वही लगना है भाई। रेडियस दे दिया, ये रेडियस ही है, जो डिस्टेंस है वो रेडियस ही है भाई। भाई ये रेडियस दे दिया। अब एंगल की बात करें तो 28 मिनट, 28 मिनट को 60 से डिवाइड कर दूंगा तो डिग्री आ जाएगा। 28 मिनट को 60 से डिवाइड करा दूंगा तो डिग्री आ जाएगा। और प्यारे भाई, डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो रेडियन आ जाएगा। अब सवाल कहता था डायमीटर ऑफ द अर्थ बताओ। फॉर्मूला होता है दिस इक्वल टू दिस अपॉन में आर। क्वेश्चन खत्म है यहीं पर ही। तो L इज इक्वल टू वॉट? थीटा इंटू में आर। थीटा है 28/60, 22/7, 180 इंटू में 324,000। 0 से 0, 0 से 0 काटो आराम से। 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 18 3 54, 7 चौक 28।
एक जीरो बची हुई है अभी, ध्यान रखिएगा बस। 12, 240, 12 भाई 88 गुना में 11, 30। चेक करो कितना आ रहा है, कुछ 3 8 24, 24 और 2 26, ठीक है, ये आ रहा है 2640 किलोमीटर। खत्म क्वेश्चन। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,24,000 किलोमीटर है। यदि चंद्रमा के व्यास द्वारा किसी प्रेक्षक की आंख पर आंतरिक कोण 28 डिग्री है तो चंद्रमा का व्यास ज्ञात करो। आ गया, आर की आएगी वो। डन भाई। तो इसी में अब आपके सामने इसी पीडीएफ में आपको एक क्वेश्चन और होमवर्क में दिया जाता है, वो ये बैठा है। पेंडुलम का क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे, इसमें कुछ है ही नहीं, सेम क्वेश्चन है। द पेंडुलम स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 42 डिग्री इन डिस्क्राइबिंग एन आर्क ऑफ लेंथ 55 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मतलब आपको रेडियस ही तो बतानी है। तो यहां पर थीटा है 42 डिग्री का और जो आर्क है वो दे दिया है 55 सेंटीमीटर की, और आपको इसकी रेडियस ही तो बतानी है। तो आप जानते हैं कि थीटा बराबर होता है दिस अपॉन में दिस। थीटा है 42 डिग्री, 42 डिग्री का मतलब हो गया है 22/7 गुना में 180, और ये है 55, और रेडियस आपको यहां से देनी है। चलिए बताई देता हूं मैं। 7 6 42, 6 180, 11 2 जा, then 11 5 जा, और we got 15. Now the radius is what? 75 centimeter. The radius is got 75 centimeter. तो ये हमने पढ़ा, सर्कुलर मेजरमेंट हमने पूरा पढ़ लिया आज की क्लास में। तो कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस की, आइडेंटिटीज की। तो पढ़कर आना, मजे मत लेना, ये पूरा का पूरा टॉपिक होना चाहिए, बस इतना बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, ख्याल रखिएगा, बाय। कोर्स में एनरोल होने के लिए कुछ बच्चों को सपोर्ट जरूर करो।